साइंस हिंदी मीडियम कक्षा 7। पादपों में जनन यानी पौधों में जनन की विधियां। अब हम कहते हैं कि पादप के विभिन्न भागों के नाम बताओ, प्रत्येक के कार्य के बारे में लिखो। पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। यानी कि पौधों के अंदर मूल, तना और पत्तियां, मूल का मतलब जड़, तना और पत्तियां, ये कायिक अंग कहलाते हैं। और वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में फूल निकलते हैं और बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प आम के उन रसीलों को निर्मित करते जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। फलों को खाते हैं, सामान्य बीजों को फेंक देते हैं और बीज अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्प की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही अंग हो सकते हैं। पादप में अनेक विधियां द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार के होते हैं। तो एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है, पादप में बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न कर सकता है, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन, अब इसके अंदर है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन बिना बीजों के नए पौधे उत्पन्न करने को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे तैयार करते हैं उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों या बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। कायिक वर्धन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधे के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है। तो जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब गुलाब अथवा चंपा के पौधे के एक शाखा की परव संधि से काटिए। परव संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां पत्ती निकलती है। तो शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि होते देखिए। तो इस तरह से ये अब पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे, इस क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए। अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्प को देखिए। अब पत्तियों के कक्ष यानी कि पूर्व संधि से जुड़ाव बिंदु का है तो उसे कलिकाएं कहते हैं। अब कायिक कलिकाएं, कली में एक छोटा तना होता है और चारों ओर परिपक्व पत्तियां दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, उसे कायिक कलिकाएं भी नए पौधे का जन्म देती है। अब ये देखिए, आलू है, आलू के अंदर ये पौधे उग रहे हैं। इसके ये भाग जो है आंख के हैं। ये जो भाग है ये आंख के दिखाए गए हैं, तो ये पौधे की आंख है। तो आलू की आंख से अंकुरित होना पादप कहलाता है। इसी तरह से अदरक का टुकड़ा, तो ये इसमें आंख से है, तो ये नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब ये देखो नए पौधे हैं, तो ये ब्रायोफिल्म की पत्ती किसके किनारे पर कलिकाएं होती है। तो कैक्टस जैसे पादप के वह भाग जो मुख्य पौधों से अलग हो जाते हैं, नए पौधों
का जन्म देते हैं और प्रत्येक विलंगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। मुकुलन अब है ईस्ट के बारे में पढ़ा, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है और पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो ईस्ट ही कुछ घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगता है, यानी ईस्ट एक कोशीय जीव है। आइए हम देखते हैं। अब देखिए, अब ईस्ट किसे कहते हैं। अब ईस्ट के बारे में पढ़िए कि बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें, यानी कि जिससे डबल रोटी बनती है, केक बनता है, तो वो है। अब हम बंद कमरे में भाग में रखेंगे। अब ईस्ट को लेकर के कुछ जल लें और उसमें चम्मच शक्कर डाल दें और उसको बंद कमरे के भाग में रख देते हैं। 1 घंटे पश्चात इस द्रव की एक एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आपको ईस्ट दिखाई देगा। तो ये देखिए, पहले ईस्ट की कोशिकाएं विकसित होता मुकुलन, नवीन मुकुलन और मुकुलन श्रृंखला, यानी कि इसमें आगे से आगे जनन होता है। तो ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे मुकुलन या कली कहलाता है। तो ये बल्ब जैसे हैं, तो इसको बल्ब या कली कहते हैं। जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाते हैं। तो नई ईस्ट कोशिका परिपक्व हो जाती है, तो कभी कभी नवीन मुकुलन भी होता है। खंडन है। अब देखिए, खंडन आपने तालाबों में अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपक्की गुच्छे यानी फिसलनदार तैरते हुए इस आकार में, तो ये स्पाइरोगोयरा एक शैवाल में खंडन है, यानी कि यह शैवाल जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन होता है। तो शैवाल 2 अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं, तो ये जीवों में वृद्धि कर और कुछ अन्य ही शैवाल बनाते हैं। थैंक यू। गुलाब अथवा चंपा के पौधे के एक शाखा की परव संधि से काटिए। परव संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ पत्ती निकलती है। तो शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि होते देखिए। तो इस तरह से ये अब पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे, इस क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए। अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्प को देखिए। अब पत्तियों के कक्ष यानी कि पूर्व संधि से जुड़ाव बिंदु का है, तो उसे कलिकाएं कहते हैं। अब कायिक कलिकाएं, कली में एक छोटा तना होता है और चारों ओर परिपक्व पत्तियां दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, उसे कायिक कलिकाएं भी नए पौधे का जन्म देती है। अब ये देखिए, आलू है। आलू के अंदर ये पौधे उग रहे हैं। इसके ये भाग जो है आंख के हैं। ये जो भाग है ये आंख के दिखाए गए हैं, तो ये पौधे की आंख है। तो आलू की आंख से अंकुरित होना पादप कहलाता है। इसी तरह से अदरक का टुकड़ा, तो ये इसमें आंख से है, तो ये नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब ये देखो, नए पौधे हैं। तो ये ब्रायोफिल्म की पत्ती किसके किनारे पर कलिकाएं होती है। तो कैक्टस जैसे पादप के वह भाग जो मुख्य पौधों से अलग हो जाते हैं नए पौधों का जन्म देते हैं और प्रत्येक विलंगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। मुकुलन अब है ईस्ट के बारे में पढ़ा, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है और पर्याप्त पोषण
उपलब्ध हो ईस्ट ही कुछ घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगता है, यानी ईस्ट एक कोशीय जीव है। आइए हम देखते हैं। अब देखिए, अब ईस्ट किसे कहते हैं। अब ईस्ट के बारे में पढ़िए कि बेकरी से ईस्ट केक अथवा कैमे पर कलिकाएं होती है। तो कैक्टस जैसे पादप के वह भाग जो मुख्य पौधों से अलग हो जाते हैं नए पौधों का जन्म देते हैं और प्रत्येक विलंगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। मुकुलन अब है ईस्ट के बारे में पढ़ा जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है और पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो ईस्ट ही कुछ घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगता है, यानी ईस्ट एक कोशीय जीव है। आइए हम देखते हैं। अब देखिए, अब ईस्ट किसे कहते हैं। अब ईस्ट के बारे में पढ़िए कि बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें, यानी कि जिससे डबल रोटी बनती है, केक बनता है, तो वो है। अब हम बंद कमरे में भाग में रखेंगे। अब ईस्ट को लेकर के कुछ जल लें और उसमें चम्मच शक्कर डाल दें और उसको बंद कमरे के भाग में रख देते हैं। 1 घंटे पश्चात इस द्रव की एक एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आपको ईस्ट दिखाई देगा। तो ये देखिए, पहले ईस्ट की कोशिकाएं विकसित होता मुकुलन, नवीन मुकुलन और मुकुलन श्रृंखला, यानी कि इसमें आगे से आगे जनन होता है। तो ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे मुकुलन या कली कहलाता है। तो ये बल्ब जैसे हैं तो इसको बल्ब या कली कहते हैं। जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाते हैं। तो नई ईस्ट कोशिका परिपक्व हो जाती है तो कभी कभी नवीन मुकुलन भी होता है। खंडन है। अब देखिए, खंडन आपने तालाबों में अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपक्की गुच्छे यानी फिसलनदार तैरते हुए इस आकार में, तो ये स्पाइरोगोयरा एक शैवाल में खंडन है, यानी कि ये शैवाल जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन होता है। तो शैवाल 2 अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं तो ये जीवन वृद्धि कर और कुछ अन्य ही शैवाल बनाते हैं। थैंक यू।